आखिर कैसे किया जाता है महिलाओं का खतना? क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में बच्चियों की वजाइना काट देने की प्रथा के बारे में? क्या पुरुष और महिलाओं का खतना होता है एक बराबर? कब किया जाता है खतना? क्या आपको पता है कि इसे न तो मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत किया जाता है और न ही इसके बाद कोई सुविधा दी जाती है। आपने शायद इससे पहले महिलाओं के खतने के बारे में न सुना हो। ये रिवाज कई महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। महिलाओं के मामले में ये खतना अलग अलग तरह से होता है, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कई लोगों को ये लगता है कि खतने का ये रिवाज विदेशी है और भारत में तो ये होता ही नहीं है। ये एक मिथक है कि भारत में महिलाओं का खतना नहीं होता। दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय की महिलाएं आज भी इस दंश को झेल रही है। इसके खिलाफ कई मुहिम भी चलाई गई थी, लेकिन सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। दरअसल जो लोग ये समझते हैं कि पुरुषों के खतने की तरह ही होता है, उन्हें बता दें कि ये उससे 100 गुना ज्यादा भयावह और खतरनाक होता है। इससे महिलाओं की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि इसके कारण तो उन्हें कई बीमारियां हो जाती है। पुरुषों का खतना जिस तरह से होता है, उससे उन्हें कई तरह के इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। उनके जेनेटिकल एरिया के स्किन के ऊपरी हिस्से को निकाला जाता है, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। महिलाओं का खतना, जिसे धार्मिक भाषा में खब्ज कहा जाता है, वो धार्मिक किताब देम उल इस्लाम पर आधारित है। इसमें क्लीटोरिस का ऊपरी हिस्सा काट दिया जाता है। कई मामलों में तो ये पूरी की पूरी आउटर वेजाइना को ही हटा दिया जाता है। इसे न तो मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत किया जाता है और न ही इसके बाद कोई सुविधा दी जाती है। मेल म्यूटिलेशन में कुछ हेल्थ बेनिफिट्स तो होते हैं, लेकिन फीमेल म्यूटिलेशन से तो सिर्फ नुकसान ही होता है। अधिकतर 6 से 7 साल की लड़कियों की क्लीटोरिस को काट दिया जाता है। ये बहुत ही दर्दनाक होता है। आखिर इस प्रोसेस को क्यों किया जाता है? दरअसल यह लड़कियों के सेक्सुअल प्लेजर को कम करने या रोकने के लिए किया जाता है। यह कई लड़कियों के लिए जिंदगी भर की बीमारी का कारण भी बन जाता है। भारतीय समाज में इसे जुर्म नहीं माना जाता। इससे न सिर्फ लड़कियों को दर्द भरे पीरियड्स होते हैं, बल्कि डिलीवरी के समय भी कई सारी समस्याएं होती है। यह अधिकतर चाकू, कैंची, स्कैल्पल, कांच के टुकड़ों या रेजर ब्लेड से किया जाता है। महिलाओं का खतना 4 तरह से किया जाता है। पहला, क्लिटोरिडेक्टोमी। इस प्रोसेस में क्लिटोरिस के कुछ हिस्से या पूरी की पूरी क्लिटोरिस को ही निकाल दिया जाता है। नंबर 2, एक्सीजन। इस प्रोसेस में न सिर्फ क्लिटोरिस को अलग किया जाता है, बल्कि इनर लिबिया, वजाइना के आसपास मौजूद लिप्स, जिसे फोरस्किन भी कहते हैं, उसको भी हटा दिया जाता है। इस प्रोसेस में अंदरूनी लिबिया को ही हटाया जाता है, बाहरी वजाइनल लिप्स को छेड़ा नहीं जाता। नंबर 3, इनफ्यूबुलेशन। इस प्रोसेस में वजाइनल ओपनिंग को छोटा किया जाता है। एक सील बनाई जाती है, जिसके लिए स्किन लिबिया को काटकर ही निकाली जाती है। यहाँ वजाइनल ओपनिंग में टाँके लगाए जाते हैं, जिससे बेहद दर्द होता है। इसका एक तरीका ये भी होता है कि पूरा का पूरा एक्सटर्नल जेनेटिलिया ही हटा दिया जाए और वजाइनल ओपनिंग को सील दिया जाए। नंबर 4, प्रिकिंग। इस प्रोसेस में वजाइनल ओपनिंग या फिर क्लिटोरिस को तो काटा ही जाता है या फिर उसमें छेद किया जाता है। आखिर कब किया जाता है खतना? महिलाओं का खतना बचपन में ही किया जाता है। 2 से 3 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक ये कर दिया जाता है।